वेलकम है जी आप सभी का कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की इस सीरीज़ में। आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो चुका है और अभी तक मैं आपके सामने अपनी दो स्ट्रैटेजी रख चुका हूँ। ठीक है, एक है अपनी फिबोनाची और दूसरा है अपना आरएसआई। आज की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि भैया मार्केट में अभी किसका दबदबा है। जैसे कि मार्केट अभी सेलर्स के कंट्रोल में है या फिर बायर्स के कंट्रोल में है। तो आज की ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये हमें यही बताती है कि अभी सेलर्स का जोन है या फिर बायर्स का जोन है, हमें कॉल साइड की ट्रेड ढूंढना चाहिए या फिर पुट साइड की ट्रेड ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो भाई लोग ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप इसको निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स किसी में भी करो, सब में सेम ही होता है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, जो मैं आपको मेन मेन पॉइंट बताने वाला हूँ इसके 3-4 उनको ध्यान में रखिएगा। कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, कितना टारगेट रहेगा, कितना स्टॉप लॉस, सारा कुछ मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को एकदम आराम से और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर लिखना है एम, ए, सी और डी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको आप सिंपल सा अप्लाई कर दीजिए। बस आपको कुछ इस तरह से ये इसका माहौल दिखेगा। आपको सेटिंग में कुछ भी नहीं करना है, जो है वही रहने देना। लेकिन देखो ये इंडिकेटर हमें क्या बताता है, ये इंडिकेटर हमारी कैसे मदद करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप बैंक निफ्टी को, कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ से फिर सीधी गिरावट आ रही है नीचे की तरफ, है ना, और यहाँ से वापस अप साइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एमएसीडी में भी रेड लाइन बन रही है। ठीक है, नीचे आ रहा है तो, ऊपर जा रहा है तो ग्रीन लाइन बन रही है, देख रहे हो। तो यही सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इन सबको देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड लेना है, कितना टारगेट देखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, इसमें हो सकता है एसेल आपके बड़े हों लेकिन टारगेट भी आपके इसके बहुत बड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़। कई बार क्या होता है कि आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने की कोशिश करते हो आप। जैसे यहाँ पर ट्रेड लिया आपने, ये अपन मान लेते हैं कि ये है अपना 9-15 वाला कैंडल, ठीक है, और ये है इसका लो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि भैया लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है, लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट लगता है ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ट्रैप हो जाते हैं कई बार। उसके बाद और देखो 2-3 जगह और ऐसा ही माहौल है, ये यहाँ पर कि यार यहाँ से अब मार्केट इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, अब ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट का जो चलन होता है वो ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। हमें ये देखना है कि मार्केट में अभी किसका दबदबा है, मार्केट में अभी किसका सिक्का चल रहा है, मार्केट अभी सेलर्स के कंट्रोल में है या फिर बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये अपना एमएसीडी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप देखो ये वाला सीन, ये वाला, यहाँ पे मार्केट अपना ओपन हुआ इस वाली कैंडल पे और ये लगातार ऊपर जाते हुए हमें दिख रहा है ना, ऊपर जाते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ नीचे आप देखो, यहाँ पर जो ये कैंडल्स बन रही है अपने एमएसीडी में वो सब रेड बन रही है। क्या बन रही है, वो सब रेड बन रही है, मतलब इतना ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं दिख रही है, सब रेड बन रही है। आप खुद ही देखो, आप इसको वॉल्यूम बोल सकते हो, ये एमएसडी का वॉल्यूम है ना, कि भैया एमएसडी का जो वॉल्यूम है वो हमें क्या दिखा रहा है, तो एमएसडी का वॉल्यूम तो हमें सब रेड रेड दिखा रहा है, इतना कुछ खास हमें ग्रीन नहीं दिखा पा रहा है ना। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे आप देखो हल्का सा ग्रीन बना है, ये वाला, ये वाला हिस्सा ग्रीन बना है। अब ये जो ग्रीन बना है ये कहाँ से बना है भैया, इस कैंडल से, ये रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन, फिर ये ग्रीन, है ना, ये रेड कैंडल बनी है तो फिर नीचे भी ग्रीन ही बना है, लेकिन बाद में फिर हल्का हल्का ग्रीन एकदम, मतलब वो कलर उसका डाउन होने लग गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए आपके सामने ही है चीज़ें, आप गौर से देखना और समझना। यहाँ पे अपना क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट पे 10:35 वाली कैंडल, 11 अक्टूबर, है ना, ये एक कैंडल बनी,
है ना। उसके बाद यहाँ MACD में भी देखो, MACD क्या दिखा रहा है कि भैया MACD में भी यहाँ पर एक ग्रीन से रेड कन्वर्ट हो चुका है कलर नीचे। ये देखो यहाँ पे मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ कि भैया इस जोन में पहले ग्रीन बनता था, अब वो रेड हो चुका है ना। और एक चीज़ और कि ये अपना जो MACD है इसमें यहाँ पर EMA 2 है, उसका क्रॉस हुआ है। क्या हुआ है? उसका क्रॉस हुआ है। अब ये क्या दिखा रहा है हमें कि क्रॉस हुआ है, सब कुछ हो गया है। अब देखो एक और चीज़ कि क्रॉस होने के बाद फिर जितना भी वॉल्यूम है वो सब रेड रेड हो गया है। क्या हो गया है? रेड रेड। ये देखिए, ये इधर मार्केट भी गिर रहा है और इधर सारा कुछ रेड रेड। ये देखिए यहाँ तक का टारगेट इसने दिखाया है। ये MACD में भी अपना वॉल्यूम पूरा रेड रेड। उसके बाद हल्का सा ग्रीन इसमें फॉल देखने को मिला है हमें यहाँ पर कि अब ये इसका रेड कलर मध्यम होने लग गया धीरे धीरे। देख रहे हो, इसका रेड कलर आपका मध्यम होने लग गया। तो जहाँ तक जैसे ही कैंडल मध्यम हो जाए, जैसे ही उसका रेड कैंडल हल्का सा MACD का जो वॉल्यूम है उसका जैसे ही आपका वो जो कलर है वो हल्का सा फीका पड़ने लग जाए, तो आप समझ जाओ कि अब यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेलर्स का कंट्रोल धीरे धीरे खो रहा है ना। अब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ कि बायर्स हावी हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन फिर उनका आपा कहीं ना कहीं मिस हो गया। अब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स नहीं। ठीक है, तो हमें एंट्री कैसे लेनी है? हमें एंट्री लेनी है सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जैसे ग्रीन ग्रीन कलर है ये वाला, तो इस ग्रीन कलर के बाद कहीं ना कहीं एक हमें रेड सिग्नल दिखाई दे सबसे पहले, तो हमें ये यहाँ पर एक छोटा सा रेड सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो MACD है इसका क्रॉस ओवर भी हमें दिखाई दे, तो हमें इस पॉइंट पे इसका क्रॉस ओवर दिखाई दिया है। ठीक है, तो अब हम एंट्री कैसे लेंगे? तो अब हम एंट्री लेंगे भैया, यहाँ पर दिखाई दिया है तो इसी कैंडल का लो अपना एंट्री पॉइंट है और इसी कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस। और इसको तब तक आप होल्ड कर सकते हो, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो जब तक कि आपको कहीं भी ग्रीन कैंडल बनती हुई ना दिखे, या फिर हमें ग्रीन कैंडल का वेट नहीं करना है। हमें केवल ये देखना है कि जैसे ही यहाँ पे सेलर्स का जोन खत्म हुए दिखे कि यहाँ पर अपने को अब ये जो कलर है इसका फीका पड़ने लग गया है, तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। आया समझ में? स्ट्रेटेजी को यूज़ कैसे करना है? बहुत सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करेगा ये वाला सेशन कि भैया मार्केट में अभी जोन किसका है, सेलर्स का है या फिर बायर्स का है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ यहाँ पे भी MACD ने क्रॉस ओवर करा है नीचे साइड। ये देखिए यहाँ पे इस लेवल पे है ना। MACD तो आपको दिखाएगा कि भैया बायर्स का ही जोन है, बायर्स का ही जोन है। ये देखो कंटिन्यू यहाँ से बायर्स का जोन है ना। अगर आप मार्केट को भी देखोगे तो कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कंटिन्यू आपका मार्केट ऊपर ही जा रहा है। ये यहाँ से नीचे नहीं आया है ना। यहाँ से नीचे नहीं आया है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है बायर्स की मार्केट को वो सडनली ऊपर ही लेके जाए। तो वो चीज़ यहाँ पर लागू होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पे पता चलती है कि भैया आखिरकार चल क्या रहा है। अभी यहाँ पे कलर आप खुद ही देख लो, जहाँ पर अगर कलर आपको एकदम, ये देखो एकदम बिल्कुल रेड कलर है, मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आएगा। अब देखो हम ग्रीन कलर की बात कर लेते हैं कि कहाँ पर अच्छा खासा ग्रीन बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमें अच्छा खासा ग्रीन बनता हुआ किस लेवल पे, यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन इतना कुछ खास है नहीं। मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे देखो अगर आपको छोटा छोटा दिखे, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा, मतलब मार्केट साइडवेज है, रेड ग्रीन मार्केट साइडवेज है। ये देखो ये पूरा जोन आप समझो, यहाँ पर क्या हुआ देखो, ये पूरा साइडवेज जोन। तो यहाँ पर भी MACD में क्या हो रहा है, रेड ग्रीन बिल्कुल एकदम फीके फीके, मतलब कोई भी चांसेस नहीं है भैया कि ऊपर जाएगा या नीचे, है ना। आ गया समझ में? अब देखो अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये वाली, तो अपने MACD में भी यहाँ पर एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनी है ना। उसके बाद देखो कंटिन्यू रेड कैंडल्स, कंटिन्यू रेड कैंडल्स, ये हल्का हल्का फीका हुआ, फिर अपने को एक रेड कैंडल मिली कि परफेक्ट है, फिर मार्केट ऊपर गया। ये देखो
सेलर्स इसमें हावी होना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाए, ऊपर गया। फिर सेलर्स का जोन कहाँ से एक्टिव हुआ, यहाँ से। ये देखो, ये आप केवल एक ही जगह अप्लाई करना, पुट साइड के लिए। एमएससीडी को आप कहाँ यूज़ करोगे, पुट साइड की ट्रेड ढूंढने के लिए। कॉल साइड अगर आप इसमें ट्रेड ढूंढोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। कई बार देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, अगर आपका लॉस हुआ है तो वो हमेशा कॉल साइड ही हुआ है। पुट साइड बहुत कम लॉस देखने को मिलता है, कॉल साइड बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे कैंडल्स तो भैया अपनी ग्रीन बनी है, क्या बनी है, कैंडल ग्रीन बनी। वहीं एमएससीडी में अगर हम देखें तो एमएससीडी में ये रेड बनी है। ये देखो, मैं फर्स्ट रेड की बात कर रहा हूँ एमएससीडी में। ये देखो, यहाँ पर एमएससीडी में आप देखोगे तो वो रेड है, ऊपर अगर आप कैंडल देखोगे तो वो ग्रीन है। मतलब सीधा सीधा ट्रैप कर रहा है, क्योंकि जोन सेलर्स का है, बायर्स का नहीं है। जोन किसका है, सेलर्स का है। तो हमें एंट्री कॉल साइड नहीं लेनी है, हमें एंट्री पुट साइड लेनी है। ये देखो, फिर कंटिन्यू नीचे, ये एमएससीडी भी देखो पूरा अपने को रेड वॉल्यूम दिखा रहा है कि भैया रेड वॉल्यूम है, आप नीचे ही जाएगा, आप नीचे का ट्रेड ढूंढो। तो यहाँ पर भी अपना एक ट्रेड बना है, ठीक है। आप चाहो तो इस कैंडल पे ही ले लो कि ये अपना उल्टा लग गया शायद। ये अपना यहाँ पे अपन ने ट्रेड उठाया है, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस, ये अपना टारगेट। जब तक एमएससीडी में कोई भी कैंडल मध्यम बनती हुई ना दिखे, हमें नहीं एग्जिट करना है। यहाँ पर अपने को दिखा है, ठीक है, कि यहाँ पे इस कैंडल पे अपना हो रहा है काम, तो अपन निकल जा, ठीक है, इतना टारगेट लेके अपन निकल जा। आया समझ में। उसके बाद देखो वापस से क्या हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं दिख रहा है हमें, एमएससीडी में कुछ खास वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज है, समझ गए। बड़ी बड़ी मतलब एमएससीडी में भी हमें कुछ बड़े कैंडल्स दिखने चाहिए। किस टाइप से, जैसे कि ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखो, ये इस टाइप से। और इस स्ट्रेटजी को आप कॉल साइड अप्लाई मत करना, पुट साइड अप्लाई करके देखना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको ये पता चल जाए, आप कभी ट्रैप नहीं हो पाओगे। आप अपनी जब भी एंट्री बनाओगे ना, तो आपको एक मतलब संकेत रहेगा, क्या अभी जोन सेलर्स का है या फिर जोन बायर्स का है। आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कैसे आपको इसको देखना है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। मैं एक वीडियो और इसके ऊपर अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन अपनी अगली स्ट्रैटेजी के साथ।